कैसे हो सब? बढ़िया होगा, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी में पहला हम लोग देखे एक नई सीरीज शुरू किए थे। ये क्लास 12th का है। क्लास 12th में पहला चैप्टर है रिलेशंस। रिलेशन फंक्शन एक यूनिट है जिसमें से एक इसका पार्ट है रिलेशंस। रिलेशंस क्या होता है? रिलेशन जानने से पहले हम उसके बारे में पूरा इंट्रो जानेंगे। रिलेशंस क्या होता है? रिलेशन जानने से पहले हम लोग जानेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि लेट से एक लिखते हैं, मान लेते हैं एक आर लिखते हैं और ए कॉमा बी और रिलेशन दिया है ए इज इक्वल टू बी प्लस 2। तो यहाँ पे जो आपका ए और बी है, ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? दैट मीन्स ए कॉमा बी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं यहाँ पे। तो जो ऑर्डर्ड पेयर का होता है, इस ऑर्डर्ड पेयर हम लोग जानेंगे डोमेन क्या होता है। डोमेन दूसरा क्या होता है? रेंज। डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर, यानी ऑर्डर पेयर के सेट, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल आपका एक आर दिया है, आर इज इक्वल टू 1, 2, 2, 3, 4, 6 समथिंग। तो यहाँ पे डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दैट मीन्स पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया आपका? यहाँ पे अगर हम लोग डी लिखेंगे तो डोमेन क्या हो जाएगा? पहला 1, दूसरा क्या हो जाएगा? ये ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट क्या लिखा है? 2, और इस वाले ऑर्डर पेयर का क्या लिखा है? 4। तो ये क्या हो गया? आपका डोमेन हो गया। अगर इसी में लेते हैं, ये एक रिलेशन है। रिलेशन में हम लोग क्या लेते हैं? ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये कैसा है? ये रिलेशन है। अब यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे आर, आर का मतलब क्या होता है? रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज लिखेंगे, डेफिनेशन लिख लेंगे रेंज का, द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन ऑर्डर पे, यानी से सेकेंड एलिमेंट जो होगा ऑर्डर्ड पेयर का, उसका जो सेट बनेगा वो पूरा क्या आ जाता है? रेंज आ जाता है। तो यहाँ पे रेंज की बात करेंगे तो सेकेंड एलिमेंट इसका क्या है? 2 है। इसमें कौन सा एलिमेंट? 3। इसमें कितना है? 6। तो ये क्या हो गया? आपका रेंज हो गया। इधर क्या बन गया? डोमेन। और राइटिंग थोड़ा ऐसे ही बनती है जहाँ ना समझ में आए वहाँ कमेंट कर देना, उसको एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये डोमेन हम लोग देख चुके हैं और रेंज देख चुके हैं। डोमेन फिर से रिपीट कर रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर के जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उनका फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? आपका डोमेन बोलते हैं, और सेकंड एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो हम लोग, हमारा टॉपिक क्या था? रिलेशन जानना। ये तो बेसिक आप पहले से पता होगा, फिर भी हमने एक इंट्रो बता दिया है कि क्या होता है डोमेन, क्या होता है रेंज, क्योंकि इसके बिना बहुत सारी चीजें आपको आगे पता नहीं चलेगी। अब इसके बाद आता है, हम लोग यहाँ देखेंगे रिलेशन जानने से पहले हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स बताएंगे। एग्जांपल्स के बेसिस पे आपने समझना है थोड़ा। मान लेते हैं आपके पास 2 शर्ट हैं, यानी कि एक S1 है शर्ट और दूसरी क्या है? S2 शर्ट। और आपके पास 3 टाइज हैं। कितनी टाइज हैं आपके पास? यानी कि शर्ट आपकी कितनी है? शर्ट आपकी S1 है, S2 है, और टाई कितनी है आपकी? T1 है, T2 है, T3। आपसे बोला जाए कि जरा बताओ कितने तरीके से हम इनको एक साथ वियर कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम S1 लेते हैं। S1 मतलब शर्ट के साथ, S1 शर्ट के साथ हम कितनी कौन कौन सी टाई पहन सकते हैं? पहला है
T1 पहन सकते हैं, T2 और तीसरा क्या है T3। अब S3 के साथ भी आप कितने ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, 3 ऑप्शंस हो सकते हैं, T3 क्या हो सकते हैं T3। तो अगर हम इसको एक कंबाइन करके एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो एक रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन क्या लिखते हैं, देखो रिलेशन लिखते हैं कि S1 T1 के साथ भी है, S1 T2 के साथ भी है और S1 T3 के साथ भी, कॉमा। फिर आते हैं सेकेंड वाली शर्ट के पास कितने ऑप्शन है, S2 T1 हो गया और S2 T2 हो गया और S2 T3 हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि शर्ट आपके पास जब 2 थी, शर्ट कितनी थी 2 थी और टाई कितनी थी आपकी 3 थी। तो यहाँ पे आपके कितने रिलेशंस बनेंगे देखेंगे। सबसे पहले 1 2 3, जितने ऑर्डर्ड पेयर यानी जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे उतने ही रिलेशन में एलिमेंट्स हो जाएंगे। टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे रिलेशन में, जितने ऑर्डर्ड पेयर आपके आएंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 6 बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एक डायग्राम टाइप में बनाया है, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टीजन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, कार्टीजन प्रोडक्ट। तो ये तो हमने समझाने के लिए बताया था, 2 शर्टें लिया था और 3 टाई लिया था। इनको डिफरेंट तरीकों से हम लोग वेयर कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसके आगे का है कार्टीजन प्रोडक्ट। क्या है, कार्टीजन प्रोडक्ट। कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होता है, 2 सेट के बीच मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। 2 सेट के बीच जैसे हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बट यहाँ पे आपका सेट है, सेट का जो प्रोडक्ट होगा वो अलग तरीके से होता है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं लेट सेट A इज इक्वल टू ले लेते हैं मान लो 1 2 3 या ABC ले लेते हैं, A, B, C, और एक सेट B ले लेते हैं जिसमें डिजिट ले लेते हैं 2, 3। तो कार्टीजन प्रोडक्ट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि 2 सेट होंगे उनके बीच में आपका जो एक सिंबल बना है, इसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं नॉर्मली, बट यहाँ पे क्या बोलेंगे, कार्टीजन प्रोडक्ट। कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A क्रॉस B। क्या लिखा हमने, A क्रॉस B। A क्रॉस यहाँ पे क्या है, ये ऑर्डर से मल्टीप्लाई किया गया। अब जैसे हम लोग जनरली पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, चाहे हम 2 क्रॉस 3 करें तब भी 6 आएगा, या 3 क्रॉस 2 करेंगे तो भी 6 आएगा। यहाँ तो चल जाता है, बट यहाँ पे दोनों बराबर नहीं होते हैं, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। यानी A का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है, B का। तो सबसे पहले हम लोग जैसे इस वेन डायग्राम टाइप में देखे थे वैसे ही यहाँ पे, तो सबसे पहले A है, तो A का एलिमेंट हमने उठाया A। अब A के पास ऑप्शन कितने हैं, 2 भी बनेगा और 3 भी बनेगा, यानी A2 हो गया, दूसरा क्या हो गया, A3 हो गया। सिमिलरली B को यहाँ पे आप पिकअप करेंगे, B उठाएं तो B के साथ 2 आएगा और B के साथ क्या आएगा, 3 आएगा। सिमिलरली C उठाया हमने तो C के साथ कितना आएगा, 2 आएगा और C के साथ 3 आएगा। आ गया। तो ये क्या होगा, A क्रॉस B। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टीजन प्रोडक्ट बिटवीन 2 सेट। कार्टीजन प्रोडक्ट बिटवीन 2 सेट। तो यानी यहाँ पे क्या है, A बिलोंग A, यानी इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। A का रिलेशन किसके साथ, 2 के साथ, A का रिलेशन 3 के साथ, B का 2, B 3। तो ये क्या हो गया, कार्टीजन प्रोडक्ट। अब आप कहेंगे कि B क्रॉस AB क्या है, इसका क्या सेम होगा, नहीं। यहाँ पे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर अगर हम यहाँ पे इस यानी इस A क्रॉस B में अगर हम इसका डोमेन रेंज पूछें आपसे कि डोमेन जरा बताओ इसका क्या होगा, तो डोमेन आप बताओगे A क्रॉस B का डोमेन कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर A हो जाएगा, B हो जाएगा और C हो जाएगा। यानी ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे आपके क्या हो जाएंगे। अब रेंज की बात करेंगे, रेंज मतलब R नोटेशन किससे देते हैं, रेंज क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट 2 3। रिपीटेड तो हम लोग जानते हैं कि एक ही बार लिखते हैं सेट में, तो क्या हो गया, डोमेन और रेंज।
अब क्या हम लोग बी क्रॉस ए निकालें, क्या निकालें, बी क्रॉस ए निकालें, क्या निकालें, बी क्रॉस ए। क्या ये भी सेम होगा, तब सेम नहीं होगा, तब हम लोग क्या बी का प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, ए के साथ करेंगे। तो सबसे पहले बी के एलिमेंट होंगे देने, तो बी के एलिमेंट कितना उठाया, 2, 2 के साथ ए, यानी 2 कामा ए, फिर क्या है 2 कामा बी, फिर 2 कामा सी। नेक्स्ट 3 को उठाएंगे, 3 कामा ए, 3 कामा बी और 3 कामा सी, कामा लगा हुआ है सबके बीच में। तो अब यहाँ पे क्या ए क्रॉस बी दोनों बराबर हैं, आप कहोगे सर देखने में तो बराबर लग रहा है बट ये एक्चुअली में बराबर है नहीं। आप कहोगे सर ए कॉमा 2 लिखी या 2 कॉमा ए दोनों इक्वल, बट नहीं, ये क्या है ऑर्डर्ड पेयर। अगर यहाँ पे हम लोग डोमेन की बात करें तो डी आप कहोगे सर सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 हो गया, और रेंज क्या हो गया आपका, रेंज आपका क्या हो गया ए कॉमा बी कॉमा सी। तो आप देखो ए बी क्रॉस ए का रेंज डोमेन अलग है और ए क्रॉस बी का डोमेन क्या है, अलग है। तो यानी हम ये भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। तो यही ये क्या है, ये आपका क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बात करते हैं कि ये बना कहाँ से, तो ये हमने जो जनरली प्रैक्टिकली चीज़ें हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में करते हैं, बट उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट यहाँ पे किया। तो ये वन सर्टे लिया था, यहाँ पे 3 ऑप्शन थे, वैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे, 3 बी करना, ए क्रॉस बी का मतलब, यानी इसी को हम अगर लिख दें सेट ए और इसी को लिख दें सेट बी, तो आपका ये क्या बन जाएगा, आपका ये वाला S1 एक ए एलिमेंट हो जाएंगे ए के, S1 S2 और T1 T2 T3 किसके हो जाएंगे, सेट बी के। तो ये क्या हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यानी दो सेट के बीच हम लोग प्रोडक्ट कैसे करके कैसे ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। अब बात करते हैं, हमारा टॉपिक का था रिलेशंस। रिलेशंस क्या है, रिलेशन इसका एक पार्ट है। अब यही ए क्रॉस बी से हम निकाल लेते हैं कि भाई नहीं हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें चाहिए A2 चाहिए, केवल A3 चाहिए। तो रिलेशंस क्या है, रिलेशंस हम लोग देखेंगे, रिलेशन क्या है, रिलेशन डेफिनेशन देखेंगे। रिलेशन क्या है, रिलेशन इज द सबसेट of Cartesian product of two sets। यानी कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आपका क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो यहाँ हम लिख लेते हैं R इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, यहाँ पे लिख लेते हैं A बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल ऑफ बी। इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉल ए कौन से सेट का है, बिटवीन 2 सेट का मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 सेट्स ए एंड बी, यानी 2 सेट ए और बी। तो पहला एलिमेंट्स क्या है, ए कॉमा बी है, यानी ये क्या है रिलेशन, पहला एलिमेंट ए में बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट बी में बिलोंग करता है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ऑफ बी, R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो यानी आप कहोगे ये ए क्रॉस बी, यहाँ पे कितने रिलेशंस बनेंगे, तो डिफरेंट हम लोग यहाँ पे रिलेशंस निकाल सकते हैं। जैसे इसी में कुछ आप देखेंगे, इसी में बता रहे हैं आपको कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं R1 लेते हैं, एक रिलेशन R1 उठाया, हमने क्या बोला कि A कॉमा 2, यहाँ पे A बिलोंग्स किसमें कर रहा है, कैपिटल ऑफ B, और 2 बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल ऑफ B। R2 हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं, B कॉमा 2 ले लेते हैं, C कॉमा 3 ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, कोई और उठा लेते हैं इसमें से,
C,2 से C,2 ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे A B, C belongs to A and 2, 3 B और C थे, यहाँ पे 2 और 3 belongs to B। तो ऐसे बहुत सारे आपके क्या बन सकते हैं, रिलेशन बन सकते हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से। समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ रिलेशन समझ गया है यहाँ पे? अगर नहीं समझ गए तो आप कमेंट करेंगे नीचे क्या चीज़ आपको समझ नहीं आया। फिर से हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं शॉर्ट में। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने बताया है कि दो क्रॉस प्रोडक्ट दो सेट के बीच हम लोग निकालते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले क्या आता है, एक एम्पटी रिलेशन आता है। क्या आता है? एम्पटी रिलेशन। एम्पटी रिलेशन होता है, इसमें मान लेते हैं दो सेट लेते हैं, कोई ऐसा से एलिमेंट होता है जो दोनों में हो ही ना, यानी A क्रॉस A। ठीक है, यानी फाई क्या है, फाई नल सेट होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, वो क्या है, सबसेट है। किसका सबसेट है? A क्रॉस A का। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लेते हैं एक सेट लेते हैं 1 2 3 4 और एक रिलेशन लेते हैं। क्या लेते हैं रिलेशन? A, B और A माइनस B इज इक्वल टू 6। क्या ले लेते हैं? 6 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 6। अब यहाँ पे कैसे आप मैच करोगे? देखो A, B यानी A क्रॉस A निकालेंगे, कितने एलिमेंट्स आएंगे? 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो ये क्या है आपका, मान लेते हैं 1 और ये भी 1, तो 1 और 6 कभी भी 6 नहीं हो सकता। इन कोई भी यानी इनमें से कोई भी एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन आपका क्या है, 6 नहीं आ सकता। इसलिए ये क्या है, कैसा है, ये एक एम्पटी रिलेशन। ठीक है, कैसा रिलेशन है? एम्पटी रिलेशन है। नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका A क्रॉस A निकाल लेते हैं। A क्रॉस A बताओ बेटा क्या बनेगा? 1 1 2 1 3 1 1 4 हो गया। 1 के साथ 4 आएगा, फिर 2 के साथ लेंगे, 2 के साथ लेंगे हम लोग 2 1 2 2 2 3 और 2 4। फिर क्या लेंगे आपका 3 1 लेंगे, 3 2 लेंगे और क्या लेंगे 3 3 लेंगे और 3 4 लेंगे और लास्ट में क्या है 4 1 4 2 और क्या लेंगे 4 3 और लास्ट क्या है 4 4। ये तो हमने A क्रॉस A निकाला। कैसे निकाला भाई? A सबसे पहले 1 उठाएंगे, 1 के साथ 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक है, फिर 2 उठाएंगे, 2 1 2 से लेके 2 4 तक, 3 1 3 से लेके 3 4 तक, 4 1 4 1। अब यहाँ पे सबसे पहले कोई भी पेयर उठा लो, कोई भी ऐसा पेयर उठा लो जिनका सब्ट्रैक्शन क्या है 4 आ जाए। कोई भी उठा लो, सबसे बड़ा वाला कोई 4 4 हम लेते हैं, 4 कामा 4 क्या है 4 कामा 4 लेते हैं। ये बताओ 4 कामा 4 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा 4 माइनस 4 तो 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, नॉट इक्वल टू 6। और ले लेते हैं 4 कामा 3 ले लेते हैं तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका 1, नॉट इक्वल टू 6। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट्स इसका सबसेट में नहीं आ रहा है। इसका मतलब फाई क्या है, यानी फाई में एक नल सेट होता है। अगर ऐसा बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्पटी। दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या कहते हैं, पूरा का पूरा आपका जो रिलेशन है वो क्या आ जाए, उसी सेट के प्रोडक्ट में आ जाए। यानी R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A।
अगर ऐसा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है आपका यूनिवर्सल सेट। कहने का मतलब अगर हम यही सेट लेते हैं ए लेते हैं और जो रिलेशन लेते हैं आर में क्या आ जाता है पूरा ए का पूरा पूरा ए क्रॉस ए ही रख दें, यानी ए क्रॉस ए ही रख दें तो ऐसा रिलेशन क्या बन जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। ये केवल आपको जानना है, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। बेसिकली जो आगे इसके बाद वाले रिलेशंस हैं उनमें आपके एग्जाम में क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो रिलेशंस होते हैं वो क्या आता है आपका। बेसिकली हम लोग जनरली जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है वो बेसिकली केवल और केवल 3 टाइप्स के रिलेशन ही बेसिक बताए जाते हैं, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला इसमें तीसरा आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होता है कि जैसे हमारा रिलेशन हमारे ही साथ हो, किसी और दूसरे के साथ ना हो, खुद का रिलेशन खुद के साथ। मान लेते हैं 3 डॉट्स हैं, यानी 3 डॉट्स, यानी कोई डॉट्स हैं, इसका रिलेशन क्या हो जाए खुद के साथ हो जाए। दैट मीन्स A, A belongs to R and A belongs to capital of A, यानी कोई भी सेट हो उसका एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं लेट A be element of set A, then एक और A dot A belongs to R। अगर ऐसा बन जाता है यानी if लिख सकते हैं if A belongs to R, A कहाँ पे बिलोंग कर रहा है कैपिटल ऑफ ए, तो ऐसा रिलेशन होता है जिसको क्या बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। एग्जांपल देखो, मान लेते हैं एक सेट ए लेते हैं, एक सेट में एलिमेंट्स है 1 2 और R जो बनता है R हम लोग लिख लेते हैं 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 2, 3 का 3, तो ऐसा रिलेशन हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या बोल देते हैं रिफ्लेक्सिव। अगर यहाँ पे हम एक और एलिमेंट लिख देते हैं, मान लेते हैं 4 लिख देते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये पहला वाला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं a इज इक्वल टू, चलो b ले लेते हैं, इसमें 1 2 3 4 ले लेते हैं और r लिख देते हैं 1 1 2 2 और 3 3, बस इतना ही लिख देते हैं। ये भी एक रिलेशन है, तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा? ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि जो सेट ए के सारे एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, यानी 4 यहाँ पे क्या है, यानी ये क्या है नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज यहाँ पे क्या है 4 1 4 नॉट इन आर, यानी 4 इस आर में नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। कहने का मतलब जो भी सेट होगा उस सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो खुद से रिलेट होने चाहिए उनका, तभी उनका क्या होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा आता है, इसके बाद आता है 3 हो गया था, ये 4 हो, ठीक है, ये 3 था, ये 4 आता है। इसके बाद क्या आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, लेट A, B बिलोंग्स टू कैपिटल ऑफ A, यानी दो सेट है, सेट A में A और B दो एलिमेंट्स हैं। इफ A, B बिलोंग्स टू, इधर लिख लो, इफ A, B बिलोंग्स टू R, इफ A, B बिलोंग्स टू R, अगर A और B R में लाई करते हैं, R क्या है रिलेशन है, तो ये जरूरी है, इट मस्ट बी, दिस इंप्लाइज दैट B, A भी किस में होना चाहिए R में होना चाहिए। B यानी A भी अगर प्रेजेंट है तो उसका BA भी होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं 2 लोग हैं, ये आपके क्या है A है और ये क्या है B, यानी अगर
हम लोग एक से ए जो है बी के पास मिलने जाता है तो बी को भी क्या आना पड़ेगा, ए के पास मिलने आना पड़ेगा। अगर ए जाता है और बी वापस नहीं आता है तो वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन करता ही नहीं होगा। इसका मतलब ए अगर बी से मिलने जा रहा है तो बी को भी ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी इससे मिलने आएगा, तभी ये कंप्लीट जो बनेगा इसको ये क्या बनेगा, आपका सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लेते हैं एक सेट लेते हैं L1, L2 और डेफिनीशन क्या दी गई कि L1 L2 के पैरेलल है। L1 राइटिंग थोड़ा सा अच्छी नहीं है, फिर भी जहाँ ना समझ में आए वहाँ कमेंट कर देना। तो क्या है कि L1 है यानी रिप्रेजेंट करता है, L1 और L2 लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो L1 है वो क्या है, L2 लाइंस हैं। ये कैसी लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस। तो ये बताओ L1 और L2 क्या है, L1 पैरेलल टू L2। तो आप बताओ क्या दोनों आपस में पैरेलल होंगी? आप कहोगे सर एक लाइन L1 है, ये क्या है आपका L1 है और दूसरा क्या है आपका L2। तो ये बताओ अगर L1 पैरेलल टू L2 है, दिस इंप्लाइज दैट L1 L2 लाइज इन रिलेशन आर। लिखेंगे कैसे आप, ये भी देखते चलो, पॉइंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लिखेंगे कैसे। L1 पैरेलल टू L2 है तो L1 L2 लाइक करेगा आर में। अब ये बताओ अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा, दिस इंप्लाइज दैट L2 पैरेलल टू L1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, L2 L1 बिलोंग्स टू R। तो यानी L1 L2 कंक्लूड करके क्या लिख सकते हैं, L1 L2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट L2 L1 बिलोंग्स टू R। अगर ऐसा होता है तो ये क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है, ओ सॉरी रिफ्लेक्शन, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या बन जाता है, ये सिमेट्रिक रिलेशन। समझ गए? अब आप लोग भी सर आपने पैरेलल वाला एग्जांपल दिया है, बट क्या परपेंडिकुलर वाला भी आपका सिमेट्रिक हो सकता है? अगर L1 पैरेलल टू L2 है और इसी में एक लाइन क्या है आपका L2, यानी L1 क्या है, इधर लिख देते हैं L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी, ऑब्वियसली से होगी, यानी L1 L2 पैरेलल है तो ये बताओ L2 भी परपेंडिकुलर है, यानी L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी क्या होगा, L1 के परपेंडिकुलर होगा। तो ये दोनों केसेस में क्या है आपका, क्या है, सिमेट्रिक है। इसके बाद तीसरा क्या आता है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या आता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशंस। क्या आता है, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव क्या है, अभी तक आपने देख लिया रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, अब आता है ट्रांजिटिव। कहने का मतलब है कि तीन जो पर्सन है यहाँ पे मान लेते हैं, एक ए है, दूसरे क्या है बी है, तीसरे क्या है सी है। भाई तीन कोई दोस्त है, ठीक है, कहते हैं कि भाई ए बी से मिलने जाता है, क्या है, ए बी से मिलने जाता है और बी किससे मिलने जाता है, सी से। तो ये कंपलसरी है कि भाई ए को सी के पास जाना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, ए को सी के पास जाना पड़ेगा। अगर ये प्रोसेस फॉलो होता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा रिलेशन बनेगा, ये आपका बनेगा ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इफ ए कॉमा बी सी बिलोंग्स टू ए कोई सेट है, ठीक है, देन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड क्या शब्द लगा हुआ है, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट A कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन नेसेसरी है, क्या है, नेसेसरी है कि अगर A और B बिलोंग्स कर रहा है R में, B और C किस में बिलोंग कर रहा है, R में, ये दोनों एक साथ कंडीशन है, तो ये क्या है, इट मस्ट बी,
इट मस्ट बी, ये होना चाहिए तभी ऐसा होता है, तो अभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। सेकेंड थिंग, पहला केस क्या है, पहला कंडीशन है। दूसरा क्या है, ये तीनों फॉलो ही ना करें, केवल क्या हो जाए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो जाए, और बी और सी ऐसी कोई कुछ भी इसके बारे में कोई जानकारी ना दी जाए, तब भी एक ऐसा रिलेशन होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मान लेते हैं कि एक सेट लेते हैं ए, क्या लेते हैं 1 2 3, और एक रिलेशन इसी का लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1 2 2 3, और इधर क्या लिखते हैं 3 1, क्या लिख दिया। तो ध्यान से देखो, ये R1 है, एक रिलेशन ये भी बन सकता है, 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन है, तो 3 का क्या होना चाहिए 1 से, तो ऐसा बन जाता है। तो ये क्या बन जाता है आपका, ये भी क्या बन जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब अगर इसी में R2 लेते हैं, R2 में 1 2 लाई कर रहा है, 2 3 लाई कर रहा है, इधर 1 1 लाई कर रहा है। अब आप चेक करके बताओ कि ये ट्रांजिटिव होगा। आप कहोगे 1 2 मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है। यहाँ पे ध्यान देना, ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है ये, कि 1 2 2 3, तब आप में हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 3 होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है 1 2 गए, 1 से 2 गए 2, और इधर क्या है 2 से 3 गए। तो इसका मतलब इसको ट्रांजिटिव होने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, इसको ट्रांजिटिव होने के लिए, यानी कि ये लाई नहीं कर रहा है 1 3 लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नॉट ट्रांजिटिव, यानी ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तीसरा इसी में हम लोग लिख लेते हैं, मान लेते हैं 1 3 2 4, और 2 4 कहाँ से आ जाएगा इसमें, मान लेते हैं 2 3 आ गया, और आपका आ गया 1 1 आ गया, 1 3। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, क्या ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ए से बी गए, बी से ए, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब 1 3 भी अलग है, 2 3 भी अलग है, 1 1 भी अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल ये है कि मान लेते हैं कि 3 लाइन आपके पास है, 3 लाइन क्या है आपके पास है। एक लाइन एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल एक लाइन L1 है, क्या है ये L2 है, और ये क्या है L3। तो ये यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपस में तीनों पैरेलल है, क्या है। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे L1, L2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट L1 और L1 पैरेलल टू L2। दूसरा L2, L3 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट L2 L3 के पैरेलल होगा। तो ये बताओ, ये जरूर है जब L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो ये बताओ L1 L3 के पैरेलल भी होगा, यानी L3 क्या हो जाएगा, L1 और L3 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट L1 परपेंडिकुलर टू L3। ठीक है, L1 1 2 2 3, और फिर क्या हो जाएगा 1। अगर ऐसा हो जाता है तो इस रिलेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशंस। इनके क्वेश्चन हम लोग और करेंगे और जानेंगे, पूरे एक एक क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज का। अभी केवल बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है। इंट्रोडक्शन के बाद जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो जो कंसेप्ट जहाँ पे आपको समझ नहीं आया वो और समझ आ जाएगा। ठीक है, पेशेंस के साथ पढ़ेंगे, जहाँ ना समझ में आए वहाँ कमेंट कर देना है, फिर हम उस पर नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर देंगे। अब अगर यहाँ पे तीनों हमने पढ़ लिया, कोई भी रिलेशंस क्या है, रिफ्लेक्सिव अलग हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है, ट्रांजिटिव। बट कोई ऐसा भी तो रिलेशन हो सकता है कि जो तीनों को होल्ड करे। किसको होल्ड करे, तीनों को होल्ड करे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अगर तीनों को होल्ड करता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यानी तीनों को होल्ड करता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन।
हरे राम राम।